मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। इस समय ट्रंप और मोदी में ठीक यही सीन चल रहा है। पहले ट्रंप ने कहा कि हमने रसिया व इंडिया को चाइना के हाथों खो दिया। उसके बाद ट्रंप ट्वीट करके कहते हैं कि हम और मोदी बहुत ही अच्छे मित्र हैं। अखिलेश यादव के समर्थकों की योगी जी ने ऐसी हालत कर रखी है कि बेचारों को सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन तक नहीं करने दे रहे। आपकी लाइफ का हीरो कौन? मेरी लाइफ का हीरो, सच सच बोलूं? सच सच, एकदम सच। मैंने कसम खाई है। हाँ। मोदी। अरे वाह, ओके। लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, जी, किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा दिल बोलता है वो मैं बोल रहा हूँ कि इस इंसान ने अपना जीवन इस देश को दिया है और दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है और दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। फिल्मों का विलन तो रियल लाइफ का हीरो निकला। आप चमचे इसे भी अंधभक्त बताएंगे। आप देखना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप लगे रहेंगे, यही कहेंगे। मैं लगा हुआ हूँ, लगा रहूंगा। और मेरी सोच है कि अगर अंत में जीतना है, ये जो आपने जैकेट पहना हुआ है, जूते पहने हुए हैं, इनको बदलना है। सोल्यूशन यहीं से आएगा। कैसे बदलने से क्या मुराद? मैं आपको बताता हूं। और चमचे इस पप्पू हैं भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे हैं। मां की गाली को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों बना रही है? बिहार बंद क्यों? मगर आज का सबसे बड़ा मुद्दा देश में मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मां की गाली देने को मुद्दा बना दिया गया। मगर आप देखिएगा, अधिकतर मोदी समर्थक गालीबाज होते हैं, गालियां देते हैं, जो अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है। यानी कि आप वही बात आसानी से प्यार से कह सकते हैं, तर्कों के साथ कह सकते हैं, मगर तर्क नहीं होते, सीधे गालियां, सीधे व्यक्ति विशेष की मां बहन को याद किया जाता है। मां की गाली को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों बना रही है? इसे कहते हैं दलाली करना, और ये कांग्रेस का दलाल। और सबसे मजे की बात यह है कि ये खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं। आइए अब आपको मिलाते हैं इससे बड़े वाले दलाल से, जो कि इससे भी बड़ा निष्पक्ष खुद को बताता है। अगर बीमा इस तरह से महंगा होता जाएगा तो आम आदमी अपने जीवन की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाने या कम करने से लोगों को राहत मिल सकती है। लोग फिर से बीमा को रिन्यूअल कराने लग जाएंगे। इस महंगाई के कारण बीमा क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ ही लोग एक से अधिक बीमा खरीद रहे हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा क्या वाकई सस्ता हो जाएगा और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे? बीमा पर 18% जीएसटी को अब 0 कर दिया गया है, लेकिन क्या इतने भर से बीमा का प्रीमियम सस्ता हो जाएगा? कितना सस्ता होगा? क्या वाकई इतना कम होगा जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है? बीमा का प्रीमियम कई बातों पर निर्भर करता है। मेडिकल इन्फ्लेशन के आधार पर भी बढ़ता है। मेडिकल इन्फ्लेशन का मतलब हुआ अस्पतालों में भर्ती और इलाज का खर्चा बढ़ते जाना। अगर अस्पताल ने अपना बिल बढ़ा दिया तो उस हिसाब से बीमा कंपनियां भी अपना प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। एक और कारण से प्रीमियम बढ़ सकता है, जैसे कोई कैंसर का मरीज है, उसने इस साल इलाज का क्लेम 5 लाख ले लिया, तो अगले साल उसका प्रीमियम बढ़ सकता है, क्योंकि उसने क्लेम लिया है, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि दिखावे के लिए जीएसटी के कारण रेट कम होगा, मगर प्रीमियम की वसूली किसी और तरीके से भी हो सकती है। तूने किया ये क्यों किया? आखिर बेचारे मोदी जी करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या? ये तो मोदी विरोध में बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, किस प्रकार से अब्दुल ने अपने हाथ पे ओम और त्रिशूल के साथ में डमरू बना रखा है, ताकि ये हिंदू बहन बेटियों को फंसा सके। ये ध्यान से देख लीजिए।
और इसकी उम्र मुश्किल से अभी 15 से 16 साल की होगी। अब आप सोचें कि इनके ट्रेनिंग का लेवल क्या होगा, किस प्रकार से इनको ट्रेनिंग दी जाती होगी, किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ रहा है। सोचिए, इसने अपने हाथ में परमानेंट टैटू तक बना रखा है। अब आप लोग खुद सोचें और वीडियो शेयर करें। इस लड़के की उम्र ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 14 या 15 साल या फिर इससे भी कम। इसे इस उम्र में ही ट्रेन किया जा रहा है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, उनके साथ लवजात करने के लिए। और इन्हें इस उम्र में इसलिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि ये हिंदुओं की छोटी छोटी बच्चियों को आसानी से फंसा सके, उनका ब्रेन वॉश, क्योंकि ये आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो इन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उसे ब्रेन वॉश करने में। और हम और आप लोग इनसे भाईचारे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और आपको भी ये भाईचारा तब तक ही अच्छा लगेगा जब तक आपके घर की बहन बेटियां इनका शिकार नहीं होती हैं। अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो उसकी चिंगारी आज नहीं तो कल आपके घर में भी अवश्य आएंगी। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूँ जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। मोदी जी ने जो कहा वो साबित करके दिखाया। पहले एयर स्ट्राइक पर सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि जब तक मोदी जी सत्ता में है पाकिस्तान को ऐसे ही बजाते रहेंगे। कहते केंद्र तो मांग लो, क्यों मांगा मैं? जेड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा होंगे ना, कुदरती आफत का, बहुत पैसा पिया जी, इन्होंने वरतना नहीं आता सी। मैं वरतूंगा, क्यों मंगी भी उन्होंने तो जो हैगा साडे कोले। साडा हक ही दे दो, ਅਸੀਂ कोई ये नहीं मांगते। साडा 50,000 करोड़ रुपया जीएसटी का ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपया सेंटर हमें भी नहीं दे रहे जी पैसा। इन्हें बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी, राजनीतिक छवि चमकानी है। पहले केंद्र से पैसा नहीं लिया और अब 60,000 करोड़ दे दो। इन जैसे नेताओं को जनता के हित से कोई लेना देना नहीं, बस इनकी राजनीति चमकती रहनी चाहिए। पंजाब इस समय डूबा हुआ है। पंजाब के 23 जिले हैं। पंजाब 1988 के बाद सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है। 37 लोग मारे जा चुके हैं। सेना, पुलिस और एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस बाढ़ के कई सारे विजुअल भी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन क्या ये बाढ़ की तबाही रोकी जा सकती थी? और क्या भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार के मिसमैनेजमेंट ने पंजाब को डुबाया है? दरअसल ये पूरी कहानी आज से कुछ महीने पहले शुरू होती है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2025 के आसपास पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर लड़ाई हो रही थी। हरियाणा जहां एक और भाखड़ा बांध से ज्यादा पानी चाहता था, तो पंजाब इसे देने को राजी नहीं था। पंजाब की भगवंत मान सरकार का ये कहना था कि वो एक बूंद पानी नहीं देने वाली है। इसके लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा में प्रस्ताव तक लेकर आई थी। भाखड़ा बांध से हरियाणा को अधिक पानी ना दे दिया जाए, इसके लिए उस पर अपनी पुलिस भेजकर कब्जा तक कर लिया गया था। पंजाब ये सब तब तक कर रहा था जब भाखड़ा बांध को मैनेज करने वाली बॉडी बीबीएमबी तक ये सलाह दे रही थी कि हरियाणा को एक्स्ट्रा पानी दे दिया जाए। बीबीएमबी ने तभी कह दिया था कि मौसम विभाग के अनुसार इस साल नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने वाली है, इसलिए पहले ही बांध को थोड़ा खाली कर दिया जाना चाहिए। बीबीएमबी का ये कहना था कि इससे जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी का मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया को बीबीएमबी के एक इंजीनियर ने बताया है कि तब ज्यादा पानी छोड़ दिया गया होता तो आज इतनी स्टोरेज होती कि उनसे बाढ़ का पानी अकोमोडेट कर लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पानी नहीं छोड़ा गया। भगवंत मान सरकार का ढीठपना अब पंजाब को डुबा रहा है। देखते रहिए ऑप इंडिया। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों के पास लास्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। There is a big misconception about India and we're here to put a stop to it. Guys, this is how people see India, especially because of Hollywood. But look at the things that you can also see. This is not New York. This is Mumbai.
Listen, this is not Japan. This is Shillong. I didn't know you guys had cherry blossoms. This is not Thailand. This is Diwali. This is not the Maldives. This is Lakshadweep. I remember this. I reacted to Lakshadweep because Maldives was, talking too much. This is not Abu Dhabi. This is the Taj Mahal. This is not Switzerland. This is Kashmir. Many movies made in Kashmir. This is not South Africa. This is... Whoa! Kaziranga. I didn't know you had these more... Wow, these animals. This is not France. This is Pondicherry. And come escape to India.